नेहरू जी वेल एजुकेटेड थे, इंदिरा जी वेल एजुकेटेड थी, राजीव गांधी वेल एजुकेटेड थे। ये तो मोदी चाय वाला है। वो चाय वाले नहीं हमारी सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट ला करके दी है, तुम नहीं दे पाए थे। वो चाय वाले नहीं हमारी सेना को बोले जितनी मर्जी गोलियां तान दो, आतंकवादी बचना नहीं चाहिए। वो चाय वाले नहीं आज लद्दाख की सबसे ऊपर चोटी तक रोड बनवा करके दी है हमारी सेना को। सर क्या नाम हुआ? राहुल मेहता, कहाँ से? दिल्ली। अच्छा सर, अभी राहुल गांधी अब प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि ये खोखले भाषण से काम नहीं चलेगा और आपका खून सिर्फ कैमरे पे ही क्यों खौलता है। देखिए, राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री से सवाल पूछना चाहिए, लेकिन वो देश को लेकर के पूछना चाहिए। वो ये नहीं पूछ रहे हैं कि भैया देश का विकास कैसे आप इतनी तरक्की तेजी से कर रहे हो और तेजी से कैसे करोगे। मतलब मानो कि अगर दिल्ली में एक्सप्रेसवे बन गए, दिल्ली मुंबई बन गया, दिल्ली देहरादून बन गया, दिल्ली जम्मू बन गया, तो ऐसे ही आप दिल्ली बिहार कब बनाओगे, दिल्ली तमिलनाडु कब बनाओगे, इन पर चर्चा करनी चाहिए। जो युवा हैं उनके लिए स्किल के अंदर और कौन सी ऐसी सुविधाएं आ सकती हैं, भारत के अंदर बाहर की कंट्रियों की कौन सी ऐसी कंपनियां आप और ला सकते हो, इस पे बात करनी चाहिए। लेकिन वो किस पे बात कर रहे हैं कि भैया भारत के जो राफेल वहाँ पे तबाह हुए उसका बताओ, भारत के जवानों ने कितनी गोलियां वेस्ट करी वो बताओ। मतलब उनके जो करे उसका सबूत नहीं मांग रहे कि भाई वहाँ कितना करके है, जो भारत के हुए उसका सबूत मांग रहे हैं। आप ये भी तो देखो क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। मतलब इनके कार्यकाल में सेना अगर 2 गोली भी फालतू चलाई थी तो हिसाब देना पड़ता था। अब ये वो सोच रहे हैं कि इन्हीं का दौर है। यहाँ सेना को पूरी छूट है, AK-47 पूरी खाली कर दो, बारूद जो है पूरा पाकिस्तान पे घेर दो, सबूत देने की जरूरत नहीं है, लेकिन दुश्मन इसका नाबूद होना चाहिए। कह रहे हैं आतंकवाद खत्म भी तो नहीं किए और जो आतंकवादी पहलगांव में हमला किए थे वो भी नहीं पकड़ पाए। इनसे ये पूछिए, मसूद अजहर आकर बोल रहा है मेरे घर के 14 बंदे मोदी से भारतीय सेना ने मार दिए, वो झूठ बोल रहा है, कायर हो रहा है। और वहाँ का प्रधानमंत्री, वहाँ का रक्षा मंत्री, वहाँ का सेना अध्यक्ष जिनके जनाजों में फातिया पड़ रहा है खड़ा होकर के, वो कौन है? कुदरती मर गए। जैसे हमने ब्रह्मोस छोड़ा ना तो वो कह रहे हैं आसमानी बिजली गिरी है, तो वैसे ही राहुल गांधी को वो लाशें नजर नहीं आ रही हैं 250-300 लोगों की जो वहाँ पे परमाण एम्बुलेंस की एम्बुलेंसें खड़ी हुई हैं। कह रहे पहलगांव वाले आतंकी के लिए सरकार क्या कर रही है, उसके खोज में आप कर क्या रहे हो, उसके लिए बात भी नहीं कर रहे हो आप। उनको बोलिए आप गए हैं ना पुंछ के अंदर, पुंछ में आप गए, आपने गए, आप उन आतंकवादियों के घर क्यों नहीं गए? वो कश्मीरी मुसलमानों के घर में जिन्होंने सुरंगें बनाई थी आतंकवादियों को छुपाने के लिए, उसके एक के भी घर में गए हैं राहुल गांधी कि भैया मैं तुम्हारे हद की बात करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए उतरता हूँ और तुमने ये सुरंगें इतनी बड़ी बड़ी क्यों बनाई है, क्या जरूरत थी? एक के घर गए हैं तो आप मुझे बताइए। ये एक के घर नहीं गए उस आतंकवादी की और बात करते हैं नेता विपक्ष होने की। ऐसे चलेगा देश? जिस गरीब के घर गए ये पुंछ के अंदर अपनी राजनीति चमकाने के लिए, आप बताइए क्या इनके इतने गरीब हैं? उस गरीब के घर राजनीति करने ना जाते, उस गरीब को अपनी जेब से अगर 4 पैसे दे करके आते ना कि ये जो तुम्हारा घर तबाह हो गया ये लीजिए, मैं अपनी जेब से देता हूँ, अपने अकाउंट से देता हूँ, आप अपना घर दोबारा बनाइए। ये राहुल गांधी आपके साथ है इस दुख की घड़ी में, तो शायद उनके लिए सम्मान बढ़ता। लेकिन आप जाकर के एक तो वैसे ही मरता क्या नहीं करता और आप उसकी दुखती नब्ज पे पैर रख करके आए हो, है उसके जले पे नमक छिड़क करके आ रहे हो आप लोग, और अपने ट्विटर हैंडल पे, फेसबुक हैंडल पे डाल रहे हो फोटो कि मैं पुंछ में गया। क्या करने गए आप पुंछ में? जब उनकी कोई मदद नहीं कर सकते आप, जब उनकी आर्थिक कोई सुविधा नहीं दे पाए आप, तो आप क्या करोगे? आपने अब्दुल्ला से पूछा, भाई केंद्र शासित राज्य है, अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर है, उसने क्या किया पुंछ के लोगों के लिए? क्या आर्थिक मदद करी बताइए? क्या सारी चीजें इनको प्रधानमंत्री से चाहिए और फिर कहते हैं प्रधानमंत्री करता ही कुछ नहीं है। सीज फायर लगा दिया पर राफेल छोड़े तो कहते हैं राफेल क्यों छोड़ दिया? इसी के लिए कोर्ट में गए थे ना राहुल गांधी राफेल के लिए। आज वो राफेल ही काम आया ना, S-400 काम आया ना। आप बताइए क्या काम आया देश के अंदर? लेकिन कह रहे हैं कि आप आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान पे भरोसा कैसे कर सकते हैं? आप भरोसा कर लिए। देखिए एक प्रोटोकॉल होता है, ऐसा नहीं है कि हमारा देश है एक अलग देश है जो 196 कंट्रियों में नहीं आता, उनसे एक अदृश्य हुआ देश है, उसे प्रोटोकॉल से चलना पड़ेगा। जब सामने वाले ने घुटने रेख दिए तो सीज फायर तो अभी भी नहीं लगा, युद्ध विराम हुआ है, अभी युद्ध को रोका नहीं गया। वायुसेना अध्यक्ष ने बोल दिया है हमारे फाइटर जेट तैयार खड़े हैं। प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए बोल दिया है कि भैया अब बात होगी POK पे, अब बात होगी आतंकवाद पे, बिचौलियों की नहीं सुनूंगा मैं। हमारे जब प्रधानमंत्री ने नहीं बोला सीज फायर के बारे में, हमारे वायुसेना के अध्यक्ष ने नहीं बोला सीज फायर के बारे में, तो ये राहुल गांधी कहाँ से सुन के आ गए सीज फायर? उस ट्रंप कह रहे हैं कि ट्रंप के कहने पे आप
आप देश को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं? तो ट्रम्प तो 2 बार पलटी मार गया, वो बताया क्या राहुल गांधी ने? और इनसे पूछिए कि ट्रम्प के आगे झुक गए। भारत का प्रधानमंत्री नहीं झुकता। भारत का प्रधानमंत्री झुकता तो रशिया से तेल नहीं लेता जब बाइडन ने मना किया था। जो तेल लेने पे नहीं झुका वो इस पे झुक जाएगा आतंकवादी घटना के ऊपर। और मैं कहता हूँ ये सवाल आपने अपनी मम्मी से क्यों नहीं पूछा, सोनिया गांधी से, कि मम्मी ये बताओ नाना जी ने कैसे 48 के युद्ध में बाहर भाग गए थे और पीओके ले लिया उन्होंने? मम्मी इंदिरा गांधी हमारी दादी ने 93,000 सैनिक छोड़ दिए थे, 54 क्यों नहीं छुड़वा पाई थी है? और पीओके ही ले लेती शिमला समझौता करते वक्त। वो ताशगंज समझौता का हुआ, इनके बाद राजीव गांधी हुए, मनमोहन सिंह हुए, इन्हीं को बोल देते पीओके ले ले। मतलब सारी चीजें मोदी से चाहिए और फिर कहते हैं मोदी ने किया। कह रहे अभी भी कि पीओके सही टाइम था लेने का। आप पीओके भी नहीं लिए, ना आतंकवाद खत्म किए। यार आप तो ये भी नहीं मान रहे हो कि भैया भारतीय सेना ने वहां शौर्य दिखाया। आप पीओके लेने की बात तो अपनी गंदी जुबान से बोलो ही मत। आप भारत की सेना पे सवाल खड़े कर रहे हो और दूसरी तरफ कह रहे हो पीओके लेने का बड़ा अच्छा मौका था। जब वो भारत के अंदर विपक्ष के ये नेता जो थे वो चुप्पी साधे हुए थे, उनको काहे नहीं बोला जाए? एक तो नरेंद्र मोदी ने ओवैसी जैसों के अंदर देशभक्ति जगा दी, वो शशि थरूर में देशभक्ति जगा दी है, वो भी आज देशभक्ति बन के घूम रहा है। और तो और वो अब्दुल्ला कश्मीर के अंदर मंदिर में पूजा अर्चना कर रहा है। आज से पहले देखी थी मंदिर तोड़े जा रहे थे कश्मीर में, आजकल तो अब्दुल्ला पूजा अर्चना कर रहा है, उसका भी अस्तित्व जगा दिया उसने, नरेंद्र मोदी ने। मैं तो कहता हूं रात को 2 बजे आतंकवादियों को ठोकना है, नरेंद्र मोदी को वोट दो, और रात को 2 बजे कोर्ट को उठा करके आतंकवादियों को बचाना है तो कांग्रेस को वोट दो। रात को 2 बजे कोर्ट खुलवाते थे आतंकवादियों के लिए, और ये रात को 2 बजे मिसाइलें छुड़वा रहे हैं मोदी जी। फर्क है नहीं है? कांच कभी हीरा नहीं बन सकता, हीरा हीरा ही होता है। राहुल गांधी जितनी मर्जी मेहनत कर ले, जितने मर्जी लोगों को गुमराह कर ले, लेकिन नरेंद्र मोदी की जगह नहीं ले पाएंगे। वो हीरा नहीं बन सकते, कांच ही रहेंगे। राजनीतिक मोड़ दे रहे हैं, पॉलिटिकल फायदा उठाना चाहते हैं, बिहार चुनाव के लिए ये सब हो रहा है। बिहार चुनाव, मैडम आप मुझे एक बात बताइए, 1 साल 365 दिन होते हैं। कोई मुझे भारत का एक राज्य बताइए कि इस साल चुनाव नहीं हो रहे कहीं पे। आज बिहार में आने वाले हैं तो कल बंगाल में आएंगे, बंगाल के बाद तमिलनाडु में आएंगे, तमिलनाडु के बाद हिमाचल आएगा, हिमाचल के बाद उत्तराखंड आएगा, उत्तराखंड के बाद यूपी आएगा, दिल्ली आएगा। भारत में तो हर साल चुनाव चलते हैं। क्या राहुल गांधी ने यह बात करी कि भैया आप 70 बुलाइए, हम चाहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन हो? बोला? गरीबों के आप 80 करोड़ को जो राशन दे रहे हैं उनकी एक सूची बनाई जाए, और किस किस को, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई भरपूर बंदा गरीबों का हक खा रहा हो? ये बोला? नहीं बोला। गरीबों को जो आवास योजना के तहत आप मकान बना करके दे रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि रोहिंग्या या बर्मा या उससे आए हुए लोग डुप्लीकेट कागज दिखा करके वो ले रहे हो मकान। इस पर चर्चा करी? कभी गरीबों के हित की इस इंसान ने बात नहीं करी, और आप इससे उम्मीद लगा रहे हो प्रधानमंत्री बनेगा? जोकर सर्कस में ही अच्छा लगता है, वो महलों में या राजगद्दियों पे बैठा अच्छा नहीं लगता। लोग हंसी उड़ाएंगे उसकी। ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा करने के लिए विशेष सत्र की लगातार मांग कर रही है कांग्रेस। अब क्यों नहीं कर रही जब से ट्रम्प पलटा है? अब काहे मुंह पे टेप लग गया? बताइए ना। इनका उद्देश्य यही है कि विश्व स्तर के ऊपर, अभी तो पाकिस्तान के ये मीडिया पे हीरो बन के उभरे हैं, इनका काम है विश्व स्तर के ऊपर भारत का मान सम्मान गिरा दो। जो नरेंद्र मोदी ने 11 साल लगा दिया 20 कंट्रियों से सर्वोच्च सम्मान लाने में, जो 7 कट्टर इस्लामिक कंट्रियों से लेकर के आया उसको निस्तानाबूद कर दो। इसका सम्मान नहीं होना चाहिए भारत के प्रधानमंत्री का। कल तो जो लोग कहते थे भारत अनएजुकेटेड कंट्री है, भूखे नंगों का देश है, वो कैसे भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करने घुस रही हैं? भारत की विदेशों की आईफोन जैसी, एप्पल जैसी कंपनियां क्यों भारत में निवेश कर रही है? टेस्ला क्यों आने को मजबूर हो रही है? भारत के अंदर इंडस्ट्रियां क्यों लगाई जा रही हैं? इनको कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि जो हम 55 साल में नहीं कर पाए वो नरेंद्र मोदी ने 11 सालों में कर दिया। अच्छी सड़कें दे दी, वंदे भारत नमो भारत दे दी है, कतर से 7 सैनिक ले आए, अभिनंदन 24 घंटे में ले आए, बीएसएफ का जवान ले आ गया 72 घंटों के अंदर, और हम एक सरबजीत की गर्दन ला करके दी थी इनको। हम सरबजीत नहीं लाए, वो 10 के 10 12 जवान लेकर के आ गए। आज हमारी सेना का जवान ये कहते थे भारत बहुत सक्षम हो रखा है, भारत इतना सक्षम है। नेहरू जी वेल एजुकेटेड थे, इंदिरा जी वेल एजुकेटेड थी, राजीव गांधी वेल एजुकेटेड थे। ये तो मोदी चाय वाला है। वो चाय वाले नहीं हमारी सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट ला करके दी है, तुम नहीं दे पाए थे। वो चाय वाले नहीं हमारी सेना को बोले जितनी मर्जी गोलियां तान दो, आतंकवादी बचना नहीं चाहिए। वो चाय वाले नहीं आज लद्दाख की सबसे ऊपर चोटी तक रोड बनवा करके दी है हमारी सेना को। उस चाय वाले नहीं पानी की पाइपलाइन बिछवा करके दी है। तुम चाय वाले से मुकाबला तो करो। चाय वाला कहना तो बहुत आसान है, वो पढ़ा लिखा, मैं कहता हूँ राहुल गांधी जो बाहर से पढ़ के आया, उसकी विचारधारा सुनी है कभी आपने? मतलब एक कपिल शर्मा शो अगर थोड़ा सा डाउन हो जाता है तो लोग राहुल गांधी को लगा करके बैठ जाते हैं कि मन उदास है, थोड़ा हंस लेते हैं। आप क्या बात कर रहे हो?
सुप्रिया श्रीनेत जी कह रही है कि ये भ्रमित करने वाले इधर उधर भाषण देने से जनता भ्रमित नहीं होने वाली है। प्रधानमंत्री आज के डेट में यही काम कर रहे हैं, जहां जा रहे हैं जनता को भरमाने वाला भाषण देते रह रहे हैं। जनता तो पढ़ी लिखी है नहीं, जनता को भगवान ने बुद्धि थोड़ी ना दी है। वो रोटी थोड़ी ना खाती है, वो रोटी को चोची बोलती है, रोटी नहीं बोलती है। वो घास थोड़ी ना घास खा रही है। मतलब ये इतना मूर्ख है कि जनता सड़क पर निकल रही है, उसे दिख ही नहीं रही अच्छी सड़कें। जनता रेलवे स्टेशन जा रही है, उसे रेलवे स्टेशन अच्छे दिख ही नहीं रहे। जनता ट्रेन में बैठ रही है, उसको वंदे भारत नमो भारत दिख ही नहीं रही। जनता बाहर घूमने जा रही है किसी भी जगह में, चाहे आप गुजरात जाइए, जा करके देखिए साबरमती रिवर को क्या टूरिज्म प्लेस बना करके दिखाया। जनता तो मूर्ख है। वो कश्मीर पीसफुल राज्य नहीं था, हर राज्य में बम फट रहे थे, अब किसी राज्य में बम नहीं फट रहे। लोग तो बेवकूफ हैं। वो तिरंगा फहरा दिया लाल चौक के ऊपर, ये 15 अगस्त 26 जनवरी पे आज तक तिरंगा नहीं फहरा पाए थे। फिर भी आतंकवाद कहाँ खत्म, फिर भी आतंकवाद खत्म कहाँ के? बॉर्डर से आतंकवादी घुस जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। मैडम फिर इजराइल बनो ना, अमेरिका बनो। 102 भारतीयों को हथकड़ी लगा के भारत भेज दिया वापसी, जो डंकी मार के गए थे। किसी विपक्ष के नेता ने आवाज नहीं उठाई, किसी भारतीयों ने आवाज नहीं उठाई। 28 लाख भारतीय रहते हैं अमेरिका के अंदर। यहाँ पे शाहीन बाग बनाते हो, कहते हो बिरयानी मैं खिलाऊंगा, दूसरा कहता नहीं नहीं मैं खिलाऊंगा। वहां से ममता दीदी आती है, नहीं मेरे में प्याज ज्यादा है, चटनी ज्यादा, मैं खिलाऊंगी। शाहीन बाग तुम बनाते हो यहाँ पे। है देश के गद्दारों को बाहर भगाने की बात हुई थी। अब जब आतंकवादी घटना हुई, जब वीजा कैंसिल हुआ, तो पता चला भैया 5 लाख मुस्लिम महिलाएं हैं, 55 लाख बच्चे पल रहे हैं यहाँ पे। साला तुम्हारे बच्चे क्या खा रहे हैं पता नहीं, वो 55 लाख बच्चे पाल रहे हैं। जब पता है 1947 से हमारा दुश्मन देश है पाकिस्तान, ये 5 लाख महिलाएं कैसे ब्याह दी? हमारे में तो अपनी बच्चे को दूर नहीं किया जाता, 2 मिनट के लिए नजर से दूर हो जाए तो दिल उबलने लग जाता है, हाय बच्चा कहाँ चला गया। इन्होंने अपनी फूल सी बेटियों को पाकिस्तान ब्याह दिया। जरा शर्म नहीं है? वो 55 लाख बच्चे पैदा करके यहाँ बैठी है, कह रही है मोदी जी नल से जल की योजना दे दो मुझे, मोदी जी आवास दे दो, मोदी जी सिलेंडर दे दो, चूल्हे से मेरे फेफड़े जलते हैं, सब कुछ मोदी से चाहिए। फिर कहिए 11 साल में मोदी ने किया क्या? सर ये पता लगाना भी तो सरकार की जिम्मेदारी थी, अब तक सरकार इस बात को क्यों नहीं सामने ला पाई थी? अच्छा, लॉन्ग टर्म वीजा आप करोगे अपने काल के अंदर। आतंकवादी देश पाकिस्तान, जिसने आज तक हंस के हमारी तरफ नहीं देखा, उसको आप लॉन्ग टर्म वीजा दे रहे हो 2008 के अंदर, 2009 के अंदर, और आप उसको मतलब बता रहे हो कि इतना पीसफुल देश है। मतलब 196 देशों में आपको कुछ अच्छा नहीं लगा? भारत की जनता क्या कह रही है? मेरे को तो मालदीव जाना है हनीमून पे, मुझे तो सिंगापुर जाना है, मुझे मलेशिया देना है। कभी किसी ने कहा है मुझे पाकिस्तान जाना है हनीमून पे? ना हनी बचेगा ना मून बचेगा, उनका मुंह नहीं आधा कटा हुआ है वैसे ही ऊपर देखोगे तो। अभी ज्योति मल्होत्रा गई तो थी पाकिस्तान ट्रिप पे। हाँ, ज्योति मल्होत्रा, फिर क्या हाल हुआ उसका? मतलब आप ये देखिए कि उसके माँ बाप ने अगर उसको भारतीय संस्कृति दी होती ना, संस्कार दिए होते ना अच्छे से, तो वो ज्योति मल्होत्रा आज ठप्पा ना लगवा रही होती अपने माँ बाप के नाम पे। बनना है सुनीता विलियम्स बनो, देखा कैसे वो अंतरिक्ष में गई, भारत का नाम रोशन किया। बनना है व्योमिका सिंह बनो, कैसे नाम रोशन किया। बनना है सोफिया कुरैशी बनो, कैसे नाम रोशन किया। वो नहीं बनाएंगे, ये बनाएंगे कच्चा बादाम, कच्चा बादाम। फिर ये कहेंगे हमारा नाम रोशन होगा, वो नाम आज नहीं तो कल तो डूबेगा डूबेगा।